नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में है और ये आगे के सेटलमेंट के विषय में जानना चाहते हैं। कमाते भी अच्छा हैं, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अंदर से निराशावादी सोच बनी हुई है और ये इनको लग रहा है कि ये सेटल्ड नहीं है अपनी ज़िंदगी पर। तो सेटलमेंट को लेकर इनका एक प्रश्न था, बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उसको लेकर आपका एक प्रश्न था। और थोड़े निराशावादी से तो ये हो ही गए हैं, वो इनकी हथेली भी मुझे बता रही है और कुछ अवस्थाओं को लेकर ये चिंतित भी हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर मिलेगा। आपकी हथेली को देखने के बाद मेरे जहन में एक आपके लिए एक स्लोगन आया जिसको मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति जीरो से हीरो बनते अपने ज़िंदगी पर। ये आपकी हथेली मुझे बता रही है कंप्लीटली। तो ये देखो कैसे इसका एक अर्थ अगर आप निकालो तो बहुत ही नीचे स्तर से शुरू करते हैं और बहुत ही ऊपर लेवल तक जाते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कहने का मतलब है, अब बहुत ऊपर लेवल पे अंबानी मत समझ लेना, मतलब एक अपने स्तर की बात कर रहा हूँ। अभी आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आगे आप 2 लाख कमाओगे, 4 लाख कमाओगे, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। चलिए जी, तो ये मैंने क्यों कहा और ये क्यों निराशावादी थे। तो जो सीरीज़ मैं चलाता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से भी चलाऊंगा और इनके पहले तो पॉजिटिविटी को दिखाऊंगा, फिर नेगेटिविटी को दिखाऊंगा और वही दिखा के इनको उपाय भी दे दूंगा, साथ साथ इनके डाउट्स को क्लियर भी कर दूंगा, फिर इनके प्रश्न की तरफ भी चलूंगा, चौथे में इनके हाथ का पूरा विश्लेषण भी कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ क्या थी जो मैंने ये बात कह डाला, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। तो देखो आपकी स्ट्रांग फेट लाइन है आपके हथेली पर। अगर इस चीज़ को मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन, और ये कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। 36 के बाद से दोहरी फेट लाइन भी है, पहली पॉजिटिव चीज़ है। सेकेंड वन है आपकी 2 सूर्य रेखा जो कि आपके हथेली पर मौजूद है। ये भी एक अच्छी अवस्था मानी जाती है पॉजिटिव सेंस में अगर देखा जाए तो। और यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपको अच्छा ही फल दे रहे हैं। कुछ नेगेटिव अवस्था वहीं पर है, वो भी दिखाऊंगा। और एक बुद्ध रेखा सी बन रही है जो कि अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है। यहाँ से भी एक देखो तो बन के जा रही है आपके चंद्रमा की तरफ, और यहाँ से भी हल्की हल्की सी कुछ फेट लाइन थी, तो जो हल्की थी वो तो हल्की ही है। अभी इनकी देखो तो कुछ प्रोग्रेस लाइन है और नॉमिनल से राहु लाइन है, उस एस को भी दिखा दिया जाएगा। जीवन रेखा को तो बताऊंगा ही मैं। और पॉजिटिव वे में देखो तो माइंड रेखा अच्छी है और हार्ट लाइन भी ठीक है इनकी। तो ये कुछ बातें पॉजिटिव वे में इनके हाथ पे मौजूद जरूर है। यहाँ से भी एक अगर देखो तो एक स्क्वायर नुमाकृति का फॉर्मेशन है और इनके प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। अब इसके नेगेटिविटी को भी दर्शाना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हाथ पर जो नेगेटिविटी मुझे बताई जा रही है, तो देखो बृहस्पति पे तंग अवस्था तो है, ये कुछ प्रॉब्लम्स के लाइंस तो हैं जो कि आपको ज़्यादा परेशान से ज़रूर कर रहे हैं। आपके हार्ट लाइन से भी निकल के कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइंस आ रही हैं जो कि आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जो कि आपके हथेली मुझे बता रही है। ये सब लाइन से भी तकलीफ़ें आती है ज़िंदगी पर। अब क्या तकलीफ़ें आती हैं, उपाय भी साथ साथ ही देता हुआ चलूंगा मैं। ये लाइंस आपके पारिवारिक लफड़ों को दर्शाती हैं, तो पारिवारिक लफड़े से रहेंगे। इसका उपाय बस एक सिंपल सा है कि पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल करो, दूसरा बृहस्पति भगवान को पकड़ लो। ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी देखो तो सूर्य पर्वत पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपके कंसंट्रेशन में इशूज क्रिएट कर सकते हैं, आपको निराशावादी बना सकते हैं। आपके अंदर एक भावना सी आ सकती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ भी अवस्था आपके हथेली पर नहीं है कि आप कुछ भी ना कर पाओ, इवन आप ज़्यादा ही करोगे। तो इसको दूर करने के लिए एक रामबाण उपाय है और ये सभी लोग करो, ये सभी लोग करो, नहीं बेनिफिट होगा फिर बोलना। सूर्य को जल देना इस केस में अच्छा रहता है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो इस चीज़ को जरूर ही अपने ज़िंदगी पर आप आजमाएं, करें, फिर मज़ा देखें। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी। तीसरी नॉमिनल सी राहु लाइन है, ना के बराबर ही इसमें कट्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। फिर भी ये जो मैंने आपको उपाय बताया, इस 2 उपाय से ही ये चीज़ें भी ख़त्म सी हो जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात सी होती है ना, वो स्ट्रेंथ इसमें बहुत कमी है।
और एक नेगेटिव, इसको तो मैं नहीं मानूंगा, एक माइंड रेखा का ब्रांच आपके ऐसे गया, दूसरा इसको कवर अप कर लिया गया यहाँ पर से, तो इसको नेगेटिव तो नहीं ही मानूंगा। 21वें वर्ष की ज़िंदगी में आपके लाइफ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके बाद से आपकी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी और आप अपने ज़िंदगी के लिए सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आगे के लिए प्रयास कर रहे होंगे, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हुई होगी आपके 21वें साल 22वें साल के बाद। इस चीज़ का ये परिचय कराता है। बाकी तो दिमाग के बहुत तेज हो, अभी भी आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही निकल रही है। तो ये इनकी कुछ नेगेटिव बातें थी, और जो पॉजिटिव बातों पर चर्चा करना था वो भी मैंने कर डाला। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे की ज़िंदगी। तो देखो, ये मैंने अगर आपको कहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा शानदार है, और इस केस में व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है, और आपकी भाग्य रेखा का एक्टिवेशन ही थोड़ा लेट हुआ है, 24 वर्ष के अराउंड से हुआ है, 24-23 ईयर्स से। तो ये थोड़ा सा अभी आपका समय ले रहा है। यहाँ पर से हल्की मोटी थी, और यहाँ पर से एक हल्की नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे जो जिस एज में अभी आप गुजर रहे हो। और आपकी 26वें 27वें के बाद भाग्य रेखा अच्छी पतली है, और ये 26वें के बाद अच्छी पतली है, 36वें वर्ष तक तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और उसके बाद देखो 36वें वर्ष के बाद भी आपकी भाग्य रेखा, ये सॉरी, ये 36 वर्ष नहीं है, ये मैं थोड़ा मिस कर गया, ये यहाँ पर से ये 36 वर्ष के बाद की आ रही है। ये आपकी फिर रिसेंट एज है, ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। ये यहाँ पर से आपकी ये एक्टिवेट हुई है आपके, देखा जाए तो हाँ, ये 18वें 19वें वर्ष से ये एक्टिवेट हुई है। थोड़ा सा इसको मैं माइंड रेखा समझ लिया था, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था, तो कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं था, ये माइंड रेखा मैंने समझ लिया, कोई नहीं, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। ये 18वें वर्ष से आपकी भाग्य रेखा एक्टिवेट है, और यहाँ से आके मोटी चली है। ये एक डिस्ट्रैक्शंस के योग थे जो कि आपके 21वें साल में यहाँ भी बताई जा रही थी, 21 ईयर्स में। और एक डिस्ट्रैक्शंस आपकी हल्की सी आपकी 26 में भी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सी नहीं है। उसके बाद से आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ सी चल रही है, मस्त होकर खतरनाक। 36वें साल तक पतली भाग्य रेखा है, और आपको जो मैंने बताया 22वें वर्ष के बाद अच्छा खासा इस भाग्य रेखा ने फल दिया होगा आपके ज़िंदगी पर, और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी भाग्य रेखा आगे चली आपके 36वें साल की आयु तक। 36वें साल की आयु तक आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, आप ज़िंदगी पर पैसे कमाओगे, और उसके बाद भी आपके कमाने के योग कंप्लीटली आपके तले पर मौजूद है ज़िंदगी के एंड तक। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़िंदगी मस्त से जा रही है। प्रारंभिक समय में कुछ भाग्य रेखा का ब्रांच था जो कि आपको फ़ायदा तो ज़रूर से करा रहा होगा आपकी ज़िंदगी पर, यह भी कंफर्म था, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा क्योंकि भाग्य रेखा बहुत शानदार नहीं थी। बचपन से थोड़ा सा भाग्य को लेकर परेशानी रही है, लेकिन बेसिक नीड्स की पूर्ति आपकी हुई है। हल्की हल्की सी भाग्य रेखा आपके हाथ पर ज़रूर से थी। तो ये इनके आगे के जीवन के विषय में जो मैंने आपको बताया कि आप आगे बहुत बड़ा काम करने वाले हो, तो उसका एक मैंने विवरण दिया। बाकी भाग्य रेखा को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा जब भी मैं भाग्य रेखा पे आऊँगा। अभी जीवन रेखा की मैं बात कर लूँ तो राहु लाइन तो कोई है नहीं आपकी, जो मैंने आपको बताया ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम 22वें वर्ष तक कुछ प्रॉब्लम सी आपकी ज़िंदगी पर आई होगी, कुछ ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स रहे होंगे, उसके बाद से ज़िंदगी स्मूथ ही थी। एक नॉमिनल प्रॉब्लम आपके 24वें में थी, अभी आपकी 26 ईयर्स की आयु चल रही है, वहाँ से अगर मैं देखूँ आपकी ज़िंदगी को तो यहाँ से गाड़ी चल रही है और बड़ी स्मूथ चली है, कोई प्रोग्रेस लाइन तो है नहीं। एक हल्की सी नॉर्मल दिक्कतें आपकी 32वें साल की आयु में दिखी, ये बहुत नॉर्मल थी, और आपकी एक प्रगति दिखी आपके 37 ईयर्स में जो कि बहुत बड़ी है। फिर आगे कंटिन्यू आपकी 40 ईयर्स में भी है, एक नॉमिनल से दिक्कत भी 40वें साल में है, तो इस साल में थोड़ा सा परहेज कर लेना। यहाँ पर से भी हल्की नॉर्मल राहु लाइन सी लग रही है 36 ईयर में, तो यहाँ पर से परहेज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, प्रोग्रेस लाइन बड़ी है। जो मैंने आपको उपाय दिया उससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 40 ईयर्स में एक नॉमिनल से दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर आ सकते हैं, उसके बाद से ज़िंदगी मस्त स्मूथ है, खतरनाक होकर आके चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ टाइम इवेंट्स पे 46 में भी तरक्की है आपकी, तकरीबन 56 में भी तरक्की है, और फिर आपके आगे 60 ईयर्स तक कुछ बड़े यात्रा के योग, उसके बाद से भी ज़िंदगी मस्त स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर चीज़ों को ठीक से देखा जाए तो। यहाँ पर से देखो फिर मैं दिखाता हूँ, ये एक तरक्की आपकी 46 में भी एक तरक्की सी है, फिर तकरीबन एक 56 में भी है, एक 60 ईयर्स में कुछ आपके लाइफ चेंजिंग लाइन्स हैं जो कि आपकी कुछ यात्राओं को परिचय करा रही हैं 58, 50 और 60 ईयर्स के राउंड। फिर आपकी ज़िंदगी मस्त स्मूथ है, खतरनाक चल रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़िंदगी में कोई विशेष कोई परेशानी नहीं है। और भाग्य रेखा का अच्छा साथ है, चूंकि प्रारंभिक समय से साथ नहीं मिला, कुछ बृहस्पति की वजह से अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम सी आई, इस वजह से दिक्कतें झेल रहे होंगे आप, लेकिन आगे की ज़िंदगी आपकी मस्त है, मस्त पैसे कमाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ज़िंदगी को खुशी से बिताओ और निराशावादी एकदम ही मत बनो। जो मैंने उपाय दे दिया उसको कर लो, बाद बाकी उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आगे अभी तो बहुत कुछ मैं बताऊंगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, टेलर है अभी तो मूवी स्टार्ट होनी है आपकी, और मस्त मज़ा नहीं आ गया तो फिर बोलना आप। तो चलिए देखते हैं
इनके अतली का भी विश्लेषण शुरू करेंगे हम। तो इनकी स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते बड़ी जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। इनका जिद ही इनको आगे बढ़ाता है, इनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाता है। इनका जिद ही, इनके जिद वाली नेचर इनको बहुत दूर ले जाती है, ये मेरी गारंटी है। तो ज़बरदस्त स्क्वायर स्पाम है आपका, गद्देदार अवस्था अतली पर मौजूद है। तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति हो रही 60%, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। गुलाबी है तो महालक्ष्मी की कृपा सी बनी रहती है, ज़्यादा दिक्कतें पैसे की नहीं रहती, पैसे के लिए ज़्यादा मगजमारी इस केस में नहीं दिखती हमें। फिर देखिए इनके तले पर अब मैं दिखाऊं तो आपकी थंब को, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, कुछ करने के सोच के ही आपकी जन्म हुई है और आप कुछ करना चाह भी रहे हैं और आप कुछ करेंगे भी। और यहाँ पर से कुछ आपकी लाइन से जो हल्की फल्की हिम्मत की कमजोरी को दर्शाती हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा निराशावादी से हो गए हो। तो निराशावादी रहने से क्या आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। आपको जो मैंने सूर्य को जल देने कहा है ना, वो कर लो, मज़ा नहीं आ गया फिर बोलना आप। और उसके बाद देखो तो एक यवा आकृति आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इनको जरूर से मिल जाता है। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, व्यक्ति के अंदर कार्य करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपकी सेकेंड फेलेंज का हाइट अच्छा है, पहला दूसरा फेलेंज अच्छा है, थंब झुकाव लिए हुए नहीं है। तो ऐसे इंसान ऐसे होते हैं ना, मतलब मान के चलो कि ये लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, इन लोग को अपना खुद का करना पड़ता है, करके बहुत आगे बढ़ना होता है। ये बढ़ते भी हैं, इनकी अतली मुझे बता रही है कंप्लीटली। तो थंब आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना रही है, लॉजिकल बना रही है, इच्छा शक्ति भी प्रबल दे रही है। तो कुछ तो करोगे ज़रूर, कुछ बड़ा ही करोगे, कन्फर्म है। और समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं। और समझदारी तो इतनी ज़्यादा, इतनी एक्यूरेट कि व्यक्ति को चीज़ें समझ में आ जाती है कि मैं लाइफ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। बहुत उम्दा। बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना आप सीखिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। और फिर आपकी अतली पर खड़ी लाइन्स मौजूद हैं। इस केस में क्या होता है ना कि इंसान मतलब दिल से बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी का लेकर नहीं मरना चाहते। ये हमेशा ही चाहते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम करके जाऊं और लोग मुझे मेरे काम के लिए याद रखें। और एक अच्छी नेचर आपके अंदर है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी कुछ इंट्रोवर्ट बाय लाइन्स है, तो सबसे ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होगा, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने दुनिया में ही मस्त रहते हैं, जो आपके अतली मुझे बता रही है। और फिर मैं आपको दिखाऊं तो बृहस्पति फिंगर लंबी है, तो यहाँ से प्रॉब्लम है। तो पारिवारिक लफड़े तो रहते हैं, और ऐसे लोग इस बात को दिल पर ले लेते हैं और कुछ बहुत बड़े काम करने के लिए आगे चल देते हैं। और काम करने के लिए चलते ही नहीं है, कर भी लेते हैं अपने लाइफ पर। ये चीज़ें भी हैं आपके हाथ पर, क्योंकि भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है आपकी, और जीवन रेखा पे बड़े अच्छे कंडीशंस आपके मौजूद हैं। और सैटर्न और सन के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, धार्मिक आस्था भी रहेगी, हल्की टिंड कर रही है। और फिंगर के सारे फैलेंज बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो इंसान कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करते हैं लाइफ पर। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंस तक है, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं और बहुत ही आराम से समझा पाते हैं। फिंगर लंबा है, खड़ा है, तो क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी अच्छी है, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनके बृहस्पति। तो बृहस्पति में यहाँ से दबा उभार है, तो व्यक्ति मेहनती तो होता ही होता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा भी पाता है। लेकिन ये वाली लाइंस और यहाँ से दबा वो बृहस्पति फिंगर का लंबा होना, इस तीनों ही अवस्था में आपकी पारिवारिक लफड़े रहे हैं। आपके कुछ रिलेशंस के मेंबर रहे हैं जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया आपकी ज़िंदगी पर, और जो कि आपके लिए मुझे कंप्लीटली इंडिकेट कर रही है। लेकिन खुश हो जाइए, आपके बृहस्पति पर कुछ अच्छी अवस्था भी मौजूद है, जैसे कुछ देखो ट्राइंगल्स यहाँ भी है, और कुछ आपके परोपकार के लाइन्स भी हैं, दानी प्रवृत्ति का आप व्यक्ति हैं, और कुछ यहाँ से भी अच्छे लाइन्स हैं जो कि आपकी कहीं ना कहीं बृहस्पति के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। यहाँ से कुछ लाइन्स हैं जो पारिवारिक मतभेद को दर्शाती हैं, पारिवारिक संबंध में टेंशन को दर्शाती हैं, ये भी चीज़ें हैं। बाकी बृहस्पति यहाँ से ठीक है, तो 25-26 के बाद इतनी अच्छी आपकी बृहस्पति ज़रूर है कि अपने कार्य क्षेत्र को आप बहुत उम्दा बढ़ा पाओ, ले जा पाओ, और कुछ अच्छा मुकाम अपनी ज़िंदगी पर हासिल कर पाओ। तो बृहस्पति आपकी ठीक है। ट्रायंगल्स हैं तो कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रही है, कि हल्के फुल्के स्क्वायर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ नेगेटिविटी आपकी ज़रूर से दूर हो रही है। तो ये बृहस्पति के विषय में महत्वपूर्ण सी बातें थी। यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती तो बहुत ज़बरदस्त है आप, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला था, जो कि ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहा था, मूड स्विंग, निराशावादी नेचर को दर्शा रहा था। देखो, इसको खत्म करने का एक और सिंपल उपाय है, सूर्य को जल दे दो, इसके उपरांत कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इतने में ही आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मज़ा सा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में, खुश दिल हो जाएगा, लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया अपने लाइफ पर। ये जो आपकी अतली मुझे बता रही, इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई इनकी दूसरी चीज़। दूसरी में देखो तो आपकी फेट लाइन आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है, और कुछ यात्राएं घर से दूर के भी नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ विदेशी धरती से धन लाभ भी हो, कुछ विदेशी यात्राएं भी आपकी ज़िंदगी पर हो, जो कि आपके अतली मुझे बता रही हैं।
लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, ज़बरदस्त होता है, इंसान चीज़ों को समझता है, समझाने में भी कैपेबल रहता है। और आपकी सूर्य लाइन एक से ज़्यादा, ये एक सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा ही। थोड़ा फ्रस्ट्रेट आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये लाइंस आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। लोड लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। काम करो, काम करने में तो माहिर हो ही आप। बस जो सूर्य को जल देने मैंने कहा है उन पर ट्रस्ट रख लेना बस आप। कुछ लोग क्या होते हैं ना, उपाय पर ट्रस्ट नहीं रख पाते, तो आप ट्रस्ट रख लेना, जिंदगी ठीक हो जाएगी। बिना खर्च के उपाय है, बिना खर्च का सजेशन है, बिना खर्च का सॉलिड सजेशन है। तो सन पे कुछ लाइंस भी हैं तो जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय सी करा रही हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो कि आपके तरह मुझे कंप्लीटली इंडिकेट कर रही है। और यहाँ से एक स्टार भी बना, मतलब क्या चाहिए, बहुत एक्यूरेट है अपने काम को लेके आप। और बस काम करो, यूं ही आगे बढ़ते रहो, यही मेरी कामना है ईश्वर से, और आप आगे बढ़ोगे, ये आपके लिए भी मुझे बता रही है। फ्रस्ट्रेशंस को निकाल दो, फ्रस्ट्रेशंस को निकाल दो, निराशावादी सोच को निकाल दो। ये लाइन कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। चलिए जी, अब सूर्य बुद्ध को देख ले तो जबरदस्त है। इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन्स मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने काम को कैसे निकालना है, कैसे करना है, इनसे बेहतर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ सकता, ना जान सकता है, जो कि आपके तले मुझे बता रही है। तो सन मरकरी आपकी काफ़ी ज़्यादा शानदार, और आपकी मंगल भी अच्छी है। यहाँ पर से एक लाइन सी बन रही है, ये यहाँ से आके अटैच्ड भी हो सकती है। फिलहाल तो इसकी लाइंस ऐसे ही हैं, तो इसके इसमें थोड़े धोखे वोके को इंडिकेट करती हैं। अगर इस लाइन की जुड़ाव इससे हो जाए, जो कि मुझे स्ट्रांग डाउट है कि ये हो सकती है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ये मेरे ख्याल से होने के बहुत ही अच्छे चांसेस भी हैं। और मंगल आपकी दोनों ही अच्छी है। इस केस में इंसान ओवर पराक्रमी है, पराक्रम की कोई कमी नहीं। इंसान पराक्रम में अपने ज़िंदगी पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, और कुछ करने की एक जो डेडिकेशन है वो भी काफ़ी शानदार पाई जाती है। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती। थोड़ा फूक फूक के 28 वर्ष तक कदम रखना। अगर ये लाइन्स यहाँ से एडअप हो गई तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। फिलहाल तो इसके कोई अभी मैं आसार नहीं देख पा रहा हूँ। अभी देखिए इनकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा है। कुछ यात्राएं तो बहुत बड़ी बड़ी आपकी ज़िंदगी पर हैं, और ये यात्राएं ये फॉरेन की भी हो सकती हैं, और विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी आपके तले पर ज़रूर मौजूद है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और चंद्रमा अच्छा तो फिर काय की टेंशन है, ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतेगी आपकी, बड़ी मस्त, एकदम खतरनाक ज़िंदगी बिताओगे आप। और पैसे की फ्लो भी आपकी लाइफ पर अच्छी बनी रहेगी, ये भी आपकी चंद्र पर्वत मुझे बताती है। तो चंद्रमा काफ़ी अच्छी है आपकी। और फिर देखिए कुछ लाइंस हैं जो आपकी यात्रा की तरफ से ही परिचय करा रही है। सारे यात्रा के लाइंस हैं, तो यात्राएं तो लाइफ पर होंगी, जो ही आपकी नहीं हुई, ये बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी। केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस से जरूर मौजूद हैं, तो हल्की हल्की बचपन से साथ मिली है, लेकिन जो साथ आपके 22 वर्ष के बाद मिला है वो ज़्यादा अच्छे अमाउंट में है, आपकी जीवन रेखा और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा दोनों के हिसाब से। और केतु पर्वत का फिश आपको आकस्मिक धन लाभ जरूर से करा देता है। और यहाँ से भी कुछ योग बने हुए, ये सारे ना प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पर से कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके तली पर से मैं दिखा पा रहा हूँ। अभी चलते हैं इनके शुक्र की तरफ। तो व्यक्ति का शुक्र बहुत शानदार है। शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, और साथ ही साथ शादी के योग भी आपके रिसेंटली बन से रहे हैं। 28 वर्ष तक होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, और शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। चंद्रमा की वजह से, शुक्र की वजह से, दोनों ही वजह से ये चीज़ें मुझे स्पष्ट दिख रही हैं कि व्यक्ति की शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहती है। यहाँ से कुछ लाइन्स हैं जो कि स्ट्रेस के लाइन है, जो पारिवारिक स्ट्रेस रही है आपकी ज़िंदगी पर, और कुछ स्क्वायर्स वगैरह हैं आपके तले पर। तो लग्जरी का शौक भी आपको, शौक को आप पूरा करने में अपना जान लगा देंगे, और उस शौक को पूरा ज़रूर से कर पाएंगे आप। तो शुक्र बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतती है, और मनी के लाइन्स भी आपके तले पर मौजूद हैं, तो पैसे की मूलतः दिक्कतें नहीं आती, और शुक्र प्रधान व्यक्ति को तो नहीं आती। लग्जरी का प्रॉपर साथ आपको मिलता है, लग्जरी के लाइंस भी आपके तले पर है, लग्जरी का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। मंगल जबरदस्त है, कुछ टेंशन के लाइन है तभी तो आप टेंशन ले रहे हो, तो अदरवाइज टेंशन क्यों लोगे आप। बाकी मंगल अच्छी है, तो अपने अंदर के पराक्रम को आप समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ज़्यादा टेंशन आपकी ज़िंदगी पर नहीं होगा। अगर इस पराक्रम को आप नहीं समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो परेशानी बहुत आएंगे। अपने हिम्मती नेचर को समझो कि आप बहुत हिम्मती हो, लॉजिकल हो, आप हिम्मत से जीते हो, हिम्मत से जी सकते हो, आप में कोई दर्द नहीं है, आप
बहुत बड़ा काम करोगे। आप में कोई ज़्यादा दर्द की बात नहीं है, तो बस इस चीज़ को समझो, करो, आपकी ज़िंदगी वहीं पर से ठीक हो जाएगी। मंगल काफ़ी अच्छा है, इंसान को जल्दी प्रॉब्लम से नहीं आती जी। अब मंगल रेखा क्या ही बोलूँ, मस्त खतरनाक है। और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है। कोई भी कुछ भी बोले कि यहाँ से देखो जीवन रेखा आपकी टूटी हुई है, तो कभी नहीं सुनो, क्योंकि यहाँ से एक मंगल रेखा भी कवर की हुई है आ गई। ये तो आपकी 80 वर्ष की एज है, यहाँ पर से बन भी सकती है, कौन सी बड़ी बात है, काहे की टेंशन है। दीर्घायु एज में आपकी बातें बताई जा रही हैं जबरदस्त। जीवन रेखा के विषय में मैंने बताया, यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई 36वें साल में बड़ी बड़ी प्रगति का योग है। इसके पहले की जिंदगी ऐसा मत समझना कुछ नहीं चलेगी, हल्की हल्की सी प्रगति का योग है। ये नॉमिनल से एक राहु लाइन है, जो कि थोड़ा 30 वर्ष में थोड़ा समझ जाना। बाकी मस्त जो मैंने आपके अर्लियर समझा दिया, कुछ 40 में दिक्कतें सी हैं, और बाकी फिर प्रगति के योग कंटिन्यू बेसिस पे बने हुए हैं, जिंदगी मस्त कट रही है। और यहाँ लास्ट में भी एक ट्राइंगल सा बना हुआ, ये भी आपको बेनिफिट जरूर से आपकी जिंदगी पर कराएगा। तो जीवन रेखा को तो समझा ही दिया गया है हमारे द्वारा। अभी माइंड रेखा पर चलते हैं। तो यहाँ पर से एक चमत्कार हुआ, एक तो माइंड रेखा ये भी ऐड की, और यहाँ से भी एक एडअप कर ली। तो दिमाग के बहुत तेज हो और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कम निर्णय लेना, नहीं तो ये निर्णय आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, जो कि आपकी मुझे माइंड रेखा बता रही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेना। बाकी माइंड के तो बहुत धनी आप, दिमाग के तो बहुत प्रबल है, और ये कवर अप कर लिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट आपको आपकी ज़िंदगी पर झेलने नहीं पड़ते। ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत योग है, जो आपकी अतली पर शानदार मौजूद है। तो आपकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, और कुछ दबाव में रहे हो 21 में 22 में तक, तो बहुत दिक्कतें आपने झेला अपनी ज़िंदगी पर, जो कि मैं कंप्लीटली देख पा रहा हूँ। बचपन से ही काफ़ी दबाव के योग भी थे आपके हाथ पर। तो वो दबाव था, वो दबाव खत्म हो गया, वो दबाव नहीं है। इस बात को मन में बैठा लो, आगे के लिए प्रयास करना शुरू कर दो। अभी से माइंड रेखा आपकी स्पष्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस पर निर्णय मत लेना। प्रारंभिक समय में इमोशनल धक्का लगा है, 22-23 वर्ष तक तो ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने। उसके बाद से आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। हाँ, ये लाइन्स थोड़ा बृहस्पति पे चली जाए तो थोड़ा पारिवारिक लफड़े, या फिर कह लो कि कुछ सगे संबंधी होते हैं जो आपको देखना नहीं चाहते। तो ये तो एक आम प्रॉब्लम है जो इस लाइन से होता है। इसको क्यों माइंड पर लेना, क्यों मगजमारी करना। एकदम मस्त जिंदगी जियो, बहुत बड़े काम करने के लिए आप आए हो, बहुत बड़े काम आप करके जाओगे। तो हार्ट लाइन माइंड रेखा में बैलेंसिंग डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो बहुत शानदार है। तो इस केस में इंसान बहुत ही संतुलित होते हैं अपने दिल दिमाग से। और कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो कि आपकी फेट लाइन के साथ भी हैं, और आपकी माइंड रेखा पर भी हैं। ये आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन को बल को इंक्रीज कर रहे हैं। और 36 के बाद से कुछ प्रॉपर्टी के योग भी है, जो कि बहुत अच्छी आपके हाथ पर है। और आपकी देखो तो एक 28 वर्ष के बाद भी अच्छे ट्रायंगल्स है, जो कि एक माइंड रेखा और आपकी भाग्य रेखा दोनों की ही बल को बढ़ा रही है। तो इस एज में कुछ बड़ी सफलता मिलने के चांसेस हैं। वैसे 36 के बाद की जिंदगी तो आपकी बहुत शानदार है। डबल फेट लाइन है, दो ब्रांचेस आपके खुले हुए हैं सूर्य रेखा के, और साथ ही साथ आपकी देखो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं। तो प्रॉपर्टी का साथ भी मिलता है। एक बुध रेखा भी आपकी बनी हुई है, तो व्यापार से भी धन लाभ होता है। यहाँ से भी एक बुध रेखा बनी हुई है, यहाँ से भी एक मनी ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो पैसे तो कमाओगे आप, बस थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना। और यहाँ से भी एक बुध रेखा है। तो मूल तरक्की आपकी जिंदगी की 30 ईयर्स के बाद शुरू होगी, उसके पहले आपकी जिंदगी पटरी पे आएगी, और पाटरी गाड़ी पर तेज दौड़ेगी 30 वर्षों के बाद। तो एकदम टेंशन मत लेना, मस्त अतली है, मस्त योग मौजूद है, मस्त तरक्की करोगे अपने जिंदगी पर। तो ये इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।